मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि ग्रेहाउंड का शौक़ एक आपकी, देखो एक ऊपर वाले ने आपकी कितनी ज़िंदगी लिख दी वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा है और तुम उसको बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो, वो तो अल्लाह के हाथ में है कि आपके हमारी ज़िंदगी कितनी है। कोई 50 साल का होगा, कोई 60 का, कोई 100 का, लेकिन हम उसको बेहतर कैसे जी सकते हैं, तो बेहतर ही है क्योंकि हम अगर एक ग्रेहाउंड का शौक़ कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज होगी और हम फिट रहेंगे। तो बस इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ग्रेहाउंड का शौक़ करो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ डिप्रेशन से बचो और ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जो समाज में चल रही हैं उनसे बचो, पॉजिटिविटी की तरफ को चलो और निगेटिविटी को इग्नोर करो। और बाकी हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपको करवाते हैं शौक़, और शौक़ अपना है, ग्रेहाउंड का भी है, कबूतरों का भी है, मुर्गिया का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ पाला हुआ है तुम्हारे भाई ने, और सभी का इसमें साथ है, मेरे पूरे घर वालों का, और मेरे पूरे घर वालों ने मेरा साथ दे रखा है। मेरे चाचा ने, मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने, सभी ने इतना बड़ा साथ दे रखा है, तभी ये यूट्यूब चैनल भी चला पा रहा हूँ, तभी ये शौक़ भी पूरे कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे बड़ों का हाथ है। और पहले से जब हमारे नाना और चाचा को शौक़ था, उस टाइम से लेकर के आज तक ये शौक़ इसी वजह से बरकरार है, क्योंकि हमारे घर के बड़े से छोटे तक का हर एक इंसान का इसमें साथ है और पूरा सहयोग देते हैं जी शौक़ करने के लिए, और जो कि देना भी चाहिए। और इससे क्या है, जैसे हम शौक़ कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ में शौक़ करने लग रहे हैं, तो उससे एक बेनिफिट है कि एक तो वे गलत सोसाइटी से दूर रहेंगे, और जैसे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके बीच का जो उन्हें वक्त मिलता है खेलने कूदने का, तो वो शौक़ में बिताते हैं। और ये बहुत ही प्लस पॉइंट है घर वालों के लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि शौक़ एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। शौक़ करो, एक लिमिट में करो, ऐसा भी नहीं है हर चीज़ छोड़ के भूल के बस शौक़ में ही लग जाओ। हर एक चीज़ करो, सबसे पहले अपना काम कारोबार और अपने घर वालों का ध्यान, उसके बाद शौक़। और शौक़ एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे इंसान हेल्दी, फिट और तंदुरुस्त रहता है विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी उसको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई शौक़ नहीं है और दुनिया का लालच उनके दिमाग में भर गया है कि ये कैसे कमाऊँ, ये कैसे दूर करूँ, ये टेंशन होगी, कर्जे वर्जे ले लिए, सब चीज़ होगी, लेकिन कुछ भी कमी नहीं हो पाई है। और उसकी वजह से फिर उनको हर एक वक्त सुसाइड के थॉट आते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो इससे बढ़िया है कि हम कोई एक शौक़ कर लें, और शौक़ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, हेल्दी चीज़ है ये। अब जैसे मैं सुबह ही सुबह आ गया हूँ अपने फार्म पे, और यहाँ सबसे पहले मैं अपने डॉग से मिला हूँ, जो कि ये स्वीटी आपके सामने है। मैंने इसकी जैकेट वैकेट उतार दी है क्योंकि सूरज भी उग रहा है हल्का हल्का, और बढ़िया मौसम हो गया है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और ये अपना पूरा खेलेंगे कूदेंगे। हीरा आजा। और जब ये हीरा है, स्वीटी है, जब ये शौक़ है हमारा, मुर्गे हैं, जब इनके पास आ जाते हैं अलग ही जी लग जाता है, दुनिया की टेंशनों से दूर हो जाते हैं बिल्कुल, और ये खेलते कूदते हैं, इन्हें देख के बड़ा जी लगता है। तो इसी वजह से मैं हर एक उस इंसान को कह सकता हूँ जो कि एक शौक़ को अफोर्ड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा शौक़ करो, नॉर्मल शौक़ कर लो आप, लेकिन हाँ शौक़ करो ज़रूर, क्योंकि उससे आप डिप्रेशन से, हर एक बुरी चीज़ से बचे रहोगे। और ये देखो आप हीरा और स्वीटी किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हीरा की भी मैं जैकेट उतार देता हूँ, उसके बाद ये कंफर्टेबल हो जाएगा। हीरा आजा 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 आजा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये हीरा की जैकेट उतार दी है और अब ये कंफर्टेबल हो गया। अब आराम से दोनों एक्सरसाइज करेंगे और अपना एंजॉय करेंगे बढ़िया से मज़े में। तो दोस्तों जब ये ऐसी चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती हैं तो कितना जी लगता है। और मैं सभी भाई से ये बोल लूँगा कि आप लोग शौक़ करो, छोटी मोटी चीज़ का ही कर लो, कबूतर रख लो, मुर्गे रख लो, जिससे आपका शौक़ मुकम्मल चलता रहे और उससे आपका जी भी लगेगा और आपका ध्यान बटेगा।
और उससे बड़े बेनिफिट होंगे आपको। तो दोस्तों ये इस तरह के शौक़ वगैरह करते रहो। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही बड़ा शौक़ करो, नॉर्मल शौक़ कर लो। जैसे कि मान लो ग्रे होंड ही है, तो ग्रे होंड में आपको इम्पोर्टेड डॉग की ज़रूरत नहीं है। आप शौक़ के लिए एक बच्चा ले सकते हो, जो कि यहाँ पे हमारे पंजाब में, यूपी में, महाराष्ट्र में कुत्ती सूती हैं, तो उनका कोई भी एक बच्चा ले लो आप और उसे अच्छी तरह से पालो। और जब आप बचपन से एक बच्चे को पालोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली शौक़ लग जाएगा। तो इस तरह का अपना आपको जब शौक़ लग जाएगा, आपका ध्यान बट जाएगा और आप जो है डिप्रेशन में कभी भी नहीं आ पाओगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शौकीन बंदा पूरी दुनिया में कहीं से भी ले लो, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ध्यान अपने शौक़ में बटा रहता है। जब भी उसे कोई खाली वक्त मिलता है तो वो अपने शौक़ की तरफ को जाता है। वो दुनिया में इधर उधर ना तो उसके दिमाग में कोई लालच चलता, उसके दिमाग में चलता है कि मैं अपने शौक़ को कैसे मजबूती से लेकर के चलूँ, कैसे इसे प्यार दूँ, कैसे इसे रखूँ। बस इसी चीज़ में कैसे इसकी जो है क्वालिटी इसको प्रोवाइड करूँ अपने शौक़ को, कि वो अच्छे से रह सकें, बढ़िया रह सकें। तो बस इन्हीं चीज़ों में उसका ध्यान रहता है और ये रखना भी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों से कहना यही है कि डिप्रेशन से बचो और कोई शौक़ पाल लो, छोटा मोटा शौक़ कर लो, कोई मसला नहीं है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रे होंड का शौक़ कर लो, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट और बढ़िया शौक़ है। ना तो इसमें आपके चोट फेट लगने का ख़तरा है, ना कोई आपको इसमें थकान या इस तरह की कोई भी चीज़ होने की आपके साथ में। क्योंकि इसको क्या है, एक तो इंसान खुद भी फिट रहता है ग्रे होंड के शौक़ वाला। सुबह उठते हैं, सुबह उठ के कुत्तों को तोड़ते हैं, बढ़िया चलाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उससे अपनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म होती है, नाले कुत्ता भी बढ़िया हो जाता है। और इसी वजह से अपना फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और किसी चीज़ का भी शौक़ करो जिसका आपको जी में हो, लेकिन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि ग्रे होंड का शौक़ एक आपकी, देखो एक ऊपर वाले ने आपकी कितनी ज़िंदगी लिख दी वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा है और तुम उसको बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो, वो तो अल्लाह के हाथ में है कि आपके हमारी ज़िंदगी कितनी है। कोई 50 साल का होगा, कोई 60 का, कोई 100 का, लेकिन हम उसको बेहतर कैसे जी सकते हैं। तो बेहतर ही है, क्योंकि हम अगर एक ग्रे होंड का शौक़ कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज होगी और हम फिट रहेंगे। तो बस इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ग्रे होंड का शौक़ करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ डिप्रेशन से बचो और ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं जो समाज में चल रही हैं उनसे बचो, पॉजिटिविटी की तरफ को चलो और निगेटिविटी को इग्नोर करो। और बाकी आपको दिखाता हूँ जी मुर्गियाँ, और ये देखो जी, ये रे हमारे मुर्गे। पहले तो इन्हें खोल देता हूँ और ये देखो जी, ये निकले, चल। ये सारे मुर्गे और ये सील भी इनके साथ में। ये इस टाइम पर खाने को मांग रहे हैं और इनको खाना चाहिए, तो अभी इनको देंगे जी खाना भी। और ये आप देखो आपको कैसे लग रहे हैं, माशाल्लाह सारे मुर्गे मुर्गियाँ इस टाइम पर बढ़िया हो रहे हैं और इनका अच्छे से बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो ये पैराट्विग है ना, ये थोड़ा अटैक करने लग गया है लोगों पे, तो इसको अभी थोड़ा ट्रेंड कर रहे हैं और एक डंडा लेके इसको तोड़ता हूँ, चलाता हूँ। तो अभी ये अटैक करना इसने थोड़ा सा बंद भी कर दिया, ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो अभी ये भूखे हैं, तो अब इनको डालता हूँ जी दाना और आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब ये डाल दिया है जी इनको दाना, और ये देखो माशाल्लाह कैसे मोर की तरह दाना खा रहा है, कितना खूबसूरत मुर्गा होता जा रहा है। और अभी ये अडल्ट नहीं है पूरा अच्छी तरह, अभी एज में कम है। और ये सारे ये देख लो जी, तो ये है जी शौक़, और इसमें इंसान का जी भी लगता है बढ़िया। वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं और हम इनके साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह से शौक़ करते रहो और अपना बढ़िया अपने घर वालों का ध्यान रखते रहो।
और इंशाल्लाह इसी तरह से व्लॉग आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।